बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमें यहाँ पे 3 पार्ट दिए गए हैं, हमें इनके मल्टीपल्स लिखने हैं। लेकिन हमें सिचुएशन क्या दी गई है कि हमारा फर्स्ट पार्ट है कि हमें 21 का मल्टीपल्स लिखने हैं, मल्टीपल्स ऑफ 21 इन बिटवीन 100 एंड 200। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें वो कह रहे हैं कि आपने मल्टीपल ऑफ 21 लिखने हैं, लेकिन वो किसके बीच में, 100 एंड 200 के बीच में जो मल्टीपल्स आते हैं 21 के, वो लिखने हैं। इस तरह हमारा सेकंड पार्ट है 27 के मल्टीपल्स लिखने हैं बिटवीन 150 एंड 250। मीन्स कि हमें 27 का टेबल पढ़ना है और उस टेबल के जो मल्टीपल्स हैं वो उन मल्टीपल्स को लिखना है जो 150 एंड 250 के बिटवीन में आते हैं। थर्ड हमारे पास है 37, हमें 37 के मल्टीपल्स लिखने हैं इन बिटवीन 100 एंड 250। तो हम इन क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है, मल्टीपल्स ऑफ 21 बिटवीन 100 एंड 200। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 21 का टेबल लिख लेते हैं। तो उससे पहले आपको टेबल 21 का हमें आता नहीं है, तो उस टेबल को लिखने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज़ करते हैं, जिससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कोई भी डिजिट किसी भी नंबर पे। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं 21 मल्टीप्लाई बाय 1 से। तो 1 1 ज़ा 1 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 21 1 ज़ा हमारे पास 21 आता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 21 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 21। नेक्स्ट आपके पास है 21 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। सो हमारे पास नेक्स्ट है 21 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 42। नेक्स्ट आपके पास है 21 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। 21 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 63। नेक्स्ट आपका है 21 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। सो आपका आंसर है मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 84। नेक्स्ट आपका 21 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। 21 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 105। नेक्स्ट 21 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 1 2 6। 21 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 126। नेक्स्ट आपका है 21 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14। 21 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 147। नेक्स्ट है 21 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। 21 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 168। नेक्स्ट आपका है मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18। 21 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 189। एंड लास्ट आपका है 21 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1 0 ज़ा 0 2 0 ज़ा 0। क्रॉस लगाएंगे 1 1 ज़ा 1 एंड 2 1 ज़ा 2 2 1 0। तो ये आपका पूरा टेबल है 21 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 210। तो ये हमने पूरा टेबल लिख लिया अपना। अब ये तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है कि आपने बिटवीन 100 एंड 200 के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो अब हम यहाँ पर देखिए कि आपके पास 100 या 100 से ऊपर का मल्टीपल कहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप देखिए 21 छोटा है, 100 से 42 भी छोटा है, 63 भी छोटा है, आगे 84 भी छोटा है एंड 105। 105 हमारे पास 100 से बड़ा है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, इसके बाद कहाँ तक आपने लिखना है, इन बिटवीन 200 तक। तो आप देखें ये भी इन बिटवीन आता है, ये भी इन बिटवीन, ये भी इन बिटवीन, ये भी इन बिटवीन। एंड यहाँ पर देखें तो ये आपका 200 से बड़ा हो रहा है, आपको 200 के से छोटा नंबर चाहिए। तो आपने 1 2 3 4 5 ये 5 मल्टीपल्स जो आपके हैं ये आपके इन बिटवीन 100 एंड 200 आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर जो उसका आंसर लिखेंगे वो होगा आपके पास, ये जो आपने ऊपर लिखी है ये आपका सारा रफ वर्क है। तो आप यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे ना वो आपका है 105, 126, 147, 168, 189 एंड सॉरी, बस यहीं तक हमारा आंसर है। सो ये आपका आंसर है। आप अपना आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं एंड आपका एक सेकंड मेथड है
आप अपना आंसर इस मेथड के साथ भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, या तो इस तरह लिख दें या फिर आप इस तरह लिख दें कि पूरे मल्टीपल उठा के लिख दें। जो आपके टीचर आपको जिस तरह बोले, अगर वो आपको बोले कि आप डायरेक्ट लिखें तो आप डायरेक्ट लिख दें, या आपको पूरे मल्टीपल लिखने का बोले तो आप इस तरह पूरे मल्टीपल्स भी लिख सकते हैं उसके। 8 × 168, 21 multiplied by 9, 189. So this is your answer. हमारा सेकंड पार्ट है, हमने 27 की मल्टीपल्स लिखने इन बिटवीन 150 एंड 250। तो मल्टीपल्स अपनी यहाँ पे इस मेथड से फाइंड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जो आपका है 27 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 7 1 ज़ा 7, 2 1 ज़ा 2। तो सबसे पहले आपका होगा 27 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 27। नेक्स्ट आप करें तो 2 ज़ा 7, 2 ज़ा आपके पास 14, 1 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, 2 2 ज़ा 4 पर 1 प्लस करें तो 5। सो 27 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू आपके पास है 54। नेक्स्ट देखिए 27 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 7 से आपके पास 18 होता है, 1 ऊपर जाएगा 8 नीचे आ जाएगा, सॉरी आपके पास 21 होता है, 2 ऊपर चला जाएगा एंड यहाँ पे 1 आपका नीचे आ जाएगा। आगे चले तो 3 2 ज़ा 6 होता है, 2 ऐड करें 7 एंड 8, आपका आंसर है 81 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 81। नेक्स्ट आगे चले तो 27 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 7 4 से आपके पास क्या होता है 28, 2 ऊपर जाएगा 8 नीचे आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए 4 2 ज़ा 8 होता है, 2 प्लस करें 9 एंड 10। सो आपका आंसर है 4 ज़ा 108। नेक्स्ट 27 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू, ये आपके पास होता है 35, 5 2 ज़ा 10, 3 ऐड करें 11 12 13, 135 इज इक्वल टू 135। आगे चले 27 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है 42, 4 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, 6 2 आपके पास होता है 12 एंड 4 ऐड करें 13 14 15 16, 162। 27 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 162। नेक्स्ट आपके पास है 27 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 7 7 से आपके पास 49 होता है, 9 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर कैरी चला जाएगा, 7 2 से आपके पास 14 होता है, 4 ऐड करें 18 हो जाएगा, 15 16 17 18, 189 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 189। आगे चले 27 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू आपके 27 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या होता है 49 एंड इसके अंदर प्लस करें तो 56, 5 ऊपर चला जाएगा, 6 आपके पास नीचे आ जाएगा, 8 2 आपके पास 16 होता है, 5 ऐड करें तो 21 हो जाएगा, 21। 27 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 216। आगे चलें 27 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 9 7 सॉरी 7 9 आपके पास क्या होता है 56, इसके अंदर 7 प्लस करें तो 63, 6 ऊपर चला जाएगा तो नीचे आ जाएगा, 9 2 18 होता है, 6 प्लस करें 19 20 21 22 23 एंड 24, 2 4 3, 9 2 4 3। लास्ट आपके पास है 27 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 0, 7 0 0 2 0 0, 7 1 7 एंड 2 1 2 2 7 एंड 0। 27 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास होता है 270। तो ये आपका रफ वर्क था। अब हम इसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने। अब आपको यहाँ पर बोला गया है, सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। ऊपर जो हमने किया वो हमारा रफ वर्क था। यहाँ बोला गया हमें 27 के मल्टीपल्स लिखने हैं, लेकिन हमें वो मल्टीपल्स 150 एंड 250 के जो मिड में आते हैं वो लिखने हैं। तो आप यहाँ पर देखिए आपके पास 150 के मिड में जो मल्टीपल्स आ रहे हैं वो आपके पास 135 भी 150 छोटा होता है, 162 आपके पास 150 से बड़ा है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड 250 से छोटा आपके पास कौन सा नंबर है
ये देखिए 270 आपका 250 से बड़ा हो गया, 243 आपका 250 से छोटा है। तो आपके पास 150 एंड 250 के मिड में जो नंबर्स आ रहे हैं वो आपके पास ये है 4 है। तो आप यहाँ पर लिख लें 162 है, एक मल्टीपल 189 है, 216 है एंड 243 है। एंड आपका सेकंड मेथड आपका है, अगर आपके टीचर आपको इस तरह लिखने का बोल रहे हैं तो आप पूरे मल्टीपल्स भी लिख सकते हैं। सेकंड मेथड से आप इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं कि आपका पहला है आप पूरा मल्टीपल लिख दें 27 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू क्या है 162। आगे 27 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 189। नेक्स्ट 27 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 216। लास्ट 27 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 43। तो ये आपका पार्ट 2 था। लास्ट पार्ट आपका है 37 के मल्टीपल्स लिखने हैं बिटवीन 100 एंड 250। तो इसका भी हम पैराफ्रैगमेंट टेबल लिख लेते हैं पूरा अपना जो मेथड है मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ। तो हम यहाँ शुरू करते हैं 31 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा 7 1 7 3 1 3। तो आपका पहला मल्टीपल है 37 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू क्या है 37। नेक्स्ट चले तो 37 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 7 2 आपके पास 14 होता है, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा एंड 4 नीचे आ जाएगा। 3 और 6 1 ऐड करें तो 7। ये आपका एक मेथड है जिससे आप आसानी के साथ जो है अपने मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इस मेथड को आपको आना चाहिए, आपको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, इससे आपके जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल आपका है 37 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 7 थी आपके पास 21 होता है, 2 ऊपर कैसे आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। 3 इज़ 9 2 ऐड करें 10 एंड 11 1 1 एंड 1 3 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 111। नेक्स्ट आपका है 37 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 आपका 28 है, 7 4 28 2 ऊपर जाएगा 8 नीचे आएगा। 4 3 आपके पास क्या है 12 2 ऐड करें 13 एंड 14 48 37 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 148। नेक्स्ट आपका है 37 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 7 5 35 3 ऊपर जाएगा 5 नीचे आ जाएगा एंड 5 3 15 होता है, 3 ऐड करें 16 17 एंड 18। तो आपका नेक्स्ट है 37 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 185। नेक्स्ट आपका है 37 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 7 6 आपके पास 42 होता है, 4 ऊपर चल जाएगा 2 नीचे आ जाएगा एंड 3 6 आपके पास 18 होता है, 4 ऐड करें 19 20 21 एंड 22। तो ये आ जाएगा 22। 37 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 222। नेक्स्ट आपका है 37 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 7 7 से 49 4 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे आ जाएगा एंड 7 3 आपके पास होता है 21। तो यहाँ पे 4 ऐड करें 22 23 24 25 259। नेक्स्ट आपके पास 37 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 259। नेक्स्ट आपका है 37 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 7 8 आपके पास होता है 56 8 3 आपके पास होता है 24 के अंदर 24 के अंदर 5 ऐड करें 25 26 27 20 29 296। 37 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 296। आगे चलिए 37 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 9 7 आपके पास होता है 63 6 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा 3 9 आपके पास 27 होता है, 6 ऐड करें 28 29 30 31 32 33 3 3 एंड 3। तो 37 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 333। आगे चले तो लास्ट आपके पास 37 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 7 0 0 एंड 3 0 0 7 1 7 एंड 3 1 3। तो आपके पास है 370। तो आपका लास्ट है
37 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 370। सो ये आपका रफ वर्क था, उसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि 37 के मल्टीपल्स देखने हमें इन बिटवीन 100 एंड 250 के। तो आप यहाँ पर देखें आपके पास 37 100 से छोटा है, 74 भी छोटा है, 111 ये आपका जो है 100 से बड़ा है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना। 250 आपके पास कहाँ पर आ रहा है, 148 185 222 एंड 259। तो 259 आपके पास 250 से बड़ा हो रहा है एंड 222 आपके पास छोटा है। तो ये जो 4 आपके पास मल्टीपल्स हैं ये आपके 100 एंड 250 के मिड में आ रहे हैं। सो ये आपका आंसर है। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के अपने ये मल्टीपल्स सीख सकते हैं। एक मेथड आपका इस तरह है कि आप डायरेक्ट जो है वो सोल्यूशन डालें, क्वेश्चन ऊपर लिख के सोल्यूशन नीचे डाल के आप इस तरह आंसर लिख लें डायरेक्ट। 111 मल्टीपल पहला आपका है, इसके बाद 148 है, इसके बाद 185 है एंड लास्ट में जो आपका है वो है 222। एक इस तरह लिख सकती है। एंड दूसरा मेथड आपके पास है कि अगर आप चाहें तो आप ये पूरे मल्टीपल्स भी लिख सकते हैं। किस तरह, 37 ये आपका सेकंड मेथड है। 37 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 से शुरू हो रहा है आपका। 3 इज इक्वल टू 111। इसके बाद 37 मल्टीप्लाई बाई 4 आपके पास है 148। इसके बाद 37 मल्टीप्लाई बाई 5 आपके पास है 185। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। 37 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 222। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 8 है शायद। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। तो आपको यहाँ पर सिंपली किस तरह सॉल्व करना है कि आपने सबसे पहले एक टेबल लिखना है अपना रफ वर्क में। आप इस जो आपका मेथड मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ आपने पहले इनके आंसर्स फाइंड करने हैं। ये आपका सबसे इजी मेथड है, लेकिन इसके लिए आपको पहले ये क्वेश्चन आने चाहिए करना, या आपको टेबल आने चाहिए 1 से लेकर 10 तक, तो ही आप इस मेथड को सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह आपके लिए बहुत आसानी भी हो जाएगी। आप देखिए आपके आंसर निकालें आप और यहाँ पे टेबल लिखें एंड फिर इसमें से आप डायरेक्ट ये देख लें कि आपका जो बिटवीन में नंबर्स आ रहे हैं आप उनको मार्क कर लें और फिर सोल्यूशन डाल के इस मेथड से लिख लें डायरेक्ट। या अगर आपको टीचर आपको बोलती है कि आपने पूरे मल्टीपल्स लिखने हैं तो आप दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन आपको उसके टेबल याद करने पड़ेंगे। सो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 8 था।